नमस्कार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पोकेमॉन एडवेंचर चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो, पिछले एपिसोड में हमने वो जो क्या कहते हैं, पिछले एपिसोड में शायद से हमने क्या किया था। रुको, मैंने कल ही तो वीडियो रिकॉर्ड करी थी। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। पिछले एपिसोड में गाइस हम यहाँ पे आए थे हैमलेट आइलैंड में, और हमें पता नहीं था कि हमें कौन सी साइड जाना है। मुझे पहले लगा था कि राइट साइड जाना है, लेकिन जब मैं ऊपर की तरफ आया तो मुझे मिल गया हैमलेट आइलैंड। और पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि ये देखो यहाँ पे वो खड़ी है, इसका नाम क्या था, एक रिपोर्टर थी। तो चलो इससे बात करते हैं। ब्लू, हाँ ब्लू तो हमारे साथ ही था। इतने सफ़र से मैं भूल गया था। बेचारे ब्लू को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा होगा। ग्रीन बोल रहा है, कार्ली टेल मी व्हाट हैपन टू यू। आई बीन वेटिंग फॉर यू ग्रीन, यू टुक ऑल वेल योर सेल्फ लूसीफर। तुम इधर ही रुको, मतलब वो क्या है कार्ली, कि तुम अभी इधर ही रुको, हम अंदर जाके बात करेंगे। डोंट चेंज द सब्जेक्ट। आई डिड एंड सम बैक टू लाइफ, मतलब वो मर चुकी है, अब उसके दोबारा मतलब पुनर्जन्म हुआ उसका। और फिर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, और ग्रीन कह रहे हैं कि तुम क्या बात कर रही हो। आई इन्फिल्ट्रेटेड कुमकुट आइलैंड होटल टू रिसर्च फॉर यू एंड लुआना किल्ड मी। हाँ गाइस, जब अगर आपने ये मतलब शुरुआत से खेली है गेम और आप ऑरेंज लाइट तक आपने ख़त्म कर रखा है, तो लास्ट में इस रिपोर्टर को मार दिया जाता है, मतलब कार्ली को मार दिया जाता है। लुआना लुआना इसको मार देती है, लेकिन ये कहती है कि मेरा पुनर्जन्म होगा और फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन उसका तभी पुनर्जन्म हो जाता है और फिर वो उसको मार देती है। यू कम आफ्टर मी, आई वॉन्ट यू टू गेट क्लोजर टू यू, आई लेफ्ट यू थिंकिंग that I be safe. Are you going to hesitate to fight me now? Is that why you brought Lucifer? Don't toy with me. If you are going to draw bow against me, then I am going to smash its arrow with force. Yes, that's the madness of a trainer. Never back down for from a challenge. Shall we begin? I shall set the stage for your fated battle green. Wait, वो लोग चले गए, वो किधर गए? वो आई हैव अ बैड फीलिंग, मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, जल्दी से जाना पड़ेगा। कुछ ज़रा यहाँ पे को पोकेमॉन आ रहा है क्या? हाँ तो रहा होगा। रुको पहले देख लेता हूँ, सुपर पहले यूज़ करें क्योंकि वहाँ पे एक जगह है। रुको रुको रुको, ये क्या किया गाइस, देख रही हो 10वां बैच नहीं है हमारे, नहीं 8वां बैच नहीं है हमारे पास। भाई 8वां बैच क्यों नहीं है? मैक्स रिपेल इधर है, ये रहा। नहीं कर रखा है भाई, और 8वां बैच नहीं है। रिपेल का यूज़ कर लो। अरे यार रिपेल भी खरीद के नहीं लाया, मेरे पास पैसे ही ख़त्म है। किधर के साइड है? नीचे से सीधा जाना पड़ेगा। चलो 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 चलो। वैसे मैं पीका के ऊपर सर्फ कर रहा हूँ। रुको दूसरा पोकेमोन आगे कर ले तो कोई बैटल हो जाएगा इससे। हाँ वैसे अरे पोकेमोन ही हिल नहीं है भाई, क्या पोकेमोन हील करने पड़ेंगे पहले। हाइपर पोशन, ब्रो जल्दी हील हो जा। हाइपर पोशन। सो गाइस, मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना वापस जाकर ना कुछ सामान ही ले आता हूँ। वैसे भी मेरे पास पैसे तो हैं, पोशंस वगैरह ले आता हूँ, सारा सामान इधर ही खर्च कर दूंगा। ओके बाय। अभी देखता हूँ सामान लेके आ रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं मार्ट की तरफ आया तो भाई कितना बड़ा मार्ट है। अरे यहाँ पे तो कुछ और ही मिल रहा है भाई, ये मैप पे तो मेगा स्टोन्स हैं। अरे भाई ये क्या जगह है, मेरे को इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मार्ट को ढूंढने में, और अब जाके यहाँ पे कुछ और मिल रहा है। मेरे को ना दोबारा इसी वाली जगह पे जाके मार्ट में कुछ सामान लेना पड़ेगा। तो गाइज मैंने सामान ले लिया है, रुको पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 27 हाइपर पोशन, सारे पैसे ख़त्म कर दिए। और मैंने मैक्स रिपेल से भी ले लिए थोड़ी सी, और फुल रिस्टोर सोचा था कि काम आ जाएंगे। मैक्स रिवाइव भी ले लिए, मैक्स में एक मैक्स एलिक्सर और एक मैक्स पोशन। और देखो पैसे की कमी नहीं, बिल्कुल ही कम पैसे हैं। सो गाइस हम इसे अभी यूज़ करने वाले हैं एक जादू। मैं चुटकी वाली टेक्निक यूज़ करने वाला, चुटकी बजाऊंगा और देखना कहाँ पे पहुँच जाता हूँ मैं। ये लो चुटकी वाली टेक्निक, देखो पहुँच गए ना चुटकी वाली टेक्निक से। अरे मैं पोकेमोन को हील करवा के ही नहीं आया यार। पीपी देख लेता हूँ, पीपी तो कम नहीं है ना, क्योंकि पोकेमोन को हील करवा के नहीं लाया मैं। देखो
हाँ यार, पीपी भी कम है, हाइड्रो पंप अटैक कम है मेरे पास। डोंट इंटरफेयर लूसीफर। भाई मेरा तो काम है, वो मेरा दोस्त है। तूने तो बुलाया था ग्रीन को। अरे यार, इसके पास ये वाला ड्रैगराइट है, इसको हराना पड़ेगा। कैसे हराऊँ, कैसे हराऊँ? क्लोज कॉम्बैट। अरे मेगा इवॉल्व तो कर लेता, मेगा इवॉल्व नहीं करा। अरे इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव जा रहा है। कोई बढ़िया सा पोकेमॉन चुनना पड़ेगा जिसके ऊपर एक काम कर जाए। रुको गाइस, या मेरे को बीच बीच में हील करवाना पड़ेगा, मेरे को पैसे नहीं है। अब मैक्स रिवाइव कुछ ही पड़े हैं मेरे पास। एरोडैक्टिल को बुलाते क्योंकि एरोडैक्टिल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टीम के अंदर। सिर्फ अरे ब्लेजर मार दिया। नहीं, नो एरोडैक्टिल, लास्ट तक तेरे को ही बचना है। एरोडैक्टिल पहले ही ख़त्म, बच गया। रुको रुको, रॉक स्लाइड मारते हैं, शायद से इसकी HP थोड़ी ज़्यादा जाए। अरे कम जा रही। चलो ब्लिजर्ड रोक लिया, ब्लिजर्ड रोक लिया। रॉक स्लाइड ही करते हैं क्योंकि हाइपर बीम का पता नहीं, कभी कभार मिस भी हो जाती है। अगेन ब्लिजर्ड कह दिया उसने, कोई बात नहीं। एरोडैक्टिल हार चुका है, मैं रिवाइव कर दूंगा। नहीं, वो हील ही करवा के आ जाऊँगा। अब मैं बुलाता हूँ मोल्ट्रेस को। अरे मैं स्नोरलैक्स को लेके आ गया। स्नोरलैक्स की जगह कोई और पोकेमॉन लेके आता मैं, अगली बार कोई और लेके आऊँगा। हीट रेज, हीट रेज लगातार अटैक करेगा। ब्लिजर्ड पे, ब्लिजर्ड का कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। हाँ, जैसे कि मेरे को पता था। हीट रेज ख़त्म, एक पोकेमॉन ख़त्म कर दिया, डाउन कर दिया। अब एक नया पोकेमॉन आ रहा है, दूसरा कौन सा है? ओके, ये शायद से ग्रास और स्टील टाइप है। हाँ, इससे ऊपर इफेक्टिव तो जाएगा, जैसे कि मेरे को पता था, ग्रास और स्टील टाइप। अरे मोल्ट्रेस की HP भी कम हो रही है। कौन सा है? गोथली, अजीब से पोकेमॉन आ रहे हैं। इसके ऊपर भी हीट रेज एक बार ट्राई करते हैं। वैसे ज़्यादा HP तो जाएगी नहीं ना। हाँ, फ्यूचर साइट किया है। अगेन हीट रेज हो गया। हीट रेज का फ़ायदा यही होता है कि मतलब वो एक बार अटैक कर दो तो वो लगातार चलता जाता है और उसकी लगातार पावर बढ़ती जाती है। जैसे कि तुमने एक अटैक किया तो उसकी दोबारा पावर बढ़ जाएगी अगले अटैक में। और ये स्टील टाइप भाई, इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव जाएगा। मेरे मोल्ट्रेस ने सभी पोकेमॉन को हरा दिया। वाह मोल्ट्रेस, उसके सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे हैं, मिस्ट्री बस एक और हीट रेज। ओ नो, फ्यूचर साइट लग गया। प्लीज़ मोल्ट्रेस थोड़ी सी रुक जा। हाँ, रुक गया। गाइस अगेन हीट रेज यूज़ करते हैं। भाई सच में काम कर रहा था बहुत ज़्यादा। अरे क्रच कर दिया उसने। हीट रेज अब चलता जाएगा। देखा, धीरे धीरे पावर बढ़ जी आ रही है इसकी। रुको ज़रा, पहले इसको हराते रहते हैं। हार तो जाएगा, इतना तो पक्का है। हार गया बस। HP मिल गई। एक शायद ये ग्रास टाइप पोकेमॉन है। हाँ, सरपीरियर है। की काट रहे। नो, HP कम थी मेरी। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, में भी HP चलेगी। कोई बात नहीं, मोल्ट्रेस बदला लेंगे, रिवेंज। मेरे को एक वैसा वाला पोकेमॉन चाहिए था। ये तो ग्रास टाइप ही है। मेगा एवोल्यूशन। सोलर बीम, नो सोलर बीम तो नहीं किया मैंने। मेरे को तो अर्थ को ही करना था। हाँ, अर्थ को ही किया। अरे मैंने मूव को ना लेफ़्ट राइट में कर दिया गलती से। अब क्रिटिकल हिट लगाए, अगर एक और बार क्रिटिकल हिट लग जाए तो यह हार जाएगा। नो प्रोटेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना ये पोकेमॉन। एक तो वेनसोर की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। अरे भाई ऐसे चलता रहेगा तो ज़्यादा ही वीडियो लंबी हो जाएगी एक ही बैटल में। रुको रुको, अर्थ को यूज़ करते हैं अगेन। अरे भाई प्रोटेक्ट कर रहा है बार बार। रुको, अगेन यूज़ अर्थ केक। थोड़ा सा और। फाइनली हमने सरपीरियर को हरा दिया। लास्ट पोकेमॉन, यस जीत गए। डिफीटेड कार्ली। 9000 रुपीज़, दैट्स जस्ट अ प्रोजेक्शन। अरे यार, जल्दी जाना पड़ेगा, उसका प्रोटेक्शन था। अरे हाँ, यहाँ पर एक हादसा होता है, मैं तो भूल गया था। अरे रिपेल का इफेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। Volume 1 Creation. The sun was the first to be formed
followed by the plants, and then stars. Countless stars inhabited life, but Earth is the only one where life possessed either broken cycle. The divine god eventually lost to the evil god. It converted into an egg before it could be reborn. The evil god shattered the egg, thus ending the cycle. ओ भाई, मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो साइकिल चल रही थी ना, मतलब जो ईविल गॉड था, मतलब इन दोनों के बीच में फाइट होती रहती थी। और जैसे कि मतलब कोई मर गया तो फिर उसका मतलब जो मरने के बाद उसके मतलब शरीर से जो अंडा आता है उससे मतलब वो दोबारा मतलब रीबॉर्न हो जाते हैं, और फिर इनकी ऐसे फाइट चलती जाती है। द नेवर एंडिंग साइकिल, टू गॉड्स बैटल अगेंस्ट ईच अदर फॉर डिमोनियंस फॉर मोर देन मिलियन। when one is defeated and be reborn to fight again। ओ हाँ सही बात है, वो रिबॉर्न कर रहा है। Kaga dimension, in this the dimension Abhyasa lost to Heatran. The remains of Abhyasa gave life to Manafi, and Volcanian Heatran went back into a deep slumber। Oh. Lonely world Abysses Arceus gave life to a colossal golem। गोलम भी है इसके अंदर। रेजी अल्फा लिविंग इट्स लाइफ is in solitude caused Reggie Alpha to long for a companion. These longing made it commit the most terrible sin. It's made a life out nothing. God Reggie Alpha used three natural elements, earth, ice and metal, to create another golem। रेजी की गैस, अरे हाँ तीन हुए थे ना, तीनों उसने बनाए थे अपनी नेचुरल पावर से। एंगर्ड बाय रेजी अल्फा actions Arceus took away Reggie Alpha life and sealed अबे हाँ रेजी अल्फा को मतलब उसकी पावर्स को सील कर दिया गया था। फिर रेजी की कैसे, ये तो वही सेम है। अरे हाँ ये भी वही सेम है, मैंने ये वाला देख लिया था, ये वाला हाँ देख चुका हूँ ये वाला तो। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्रिएशन वॉल्यूम टू है। द थ्री गोलम्स Regigigas attached three of its gems and placed it on the remains of Regi Alpha. The gems made parts of Regi Alpha, giving life to Regius, Regirock and Registeel, but not Regi Alpha. Regigigas attempt to revive its master was futile, tired, and the sad it disappeared. God Prize, feeling betrayed, Arceus created the forces of nature to wipe out all life on earth. It vowed never to answer any prayers on plea. Evolution, the forces of nature conjured up storms and earthquakes to end all life. However, life finds a way. The Mew that survived evolved। अच्छा मतलब कुछ ऐसा हुआ था जिससे मतलब म्यू सरवाइव कर गया और उसने कुछ नए नए एवोल्यूशन बनाए, इससे वो मर नहीं पाया और एक इन्वायरमेंट तैयार हो गया। ये तो सबको पता है इस बारे में। लाइफ फ्लोरिशिंग रेजी रॉक, रेजी आइस एंड रेजी स्टील वॉक द एम्प्टी अर्थ, द पाथ दे स्टेप्ड कॉज अ केमिकल रिएक्शन, लाइफ बिगेन टू फ्लोरिश। मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो तीन जो रेजी की गैस रेजी स्टील थे, मतलब रेजी आइस भी था, ये अब जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता था और वहाँ पे जो लाइफ थी मतलब वो नई लाइफ स्टार्ट हो जाती थी वहाँ पे जाने के बाद। और इसी से मतलब म्यू का भी जन्म हुआ। इस से वॉल्यूम 3 होगा। 3 बीस्ट समन इज टेम्पर्ड। अच्छा किसी ने ख़राब कर दिया टेम्पर्ड। तो ये क्या लिखा है अजीब सा, तो ज़रा नीचे के साइड दिखते हैं यहाँ पे। ह्यूमन लाइफ, द वायरस इज कॉज्ड म्यू टू म्यूटेट। ओ हाँ ये हम म्यू से ही बने, मतलब ये कह रहे हैं कि ये वायरस म्यूटेट है and evolved into brand new species of Pokemon. Some turned to the first human ancestor. Extinction in another plant. Aliens invaded Earth. The spaceship crash landing in Kanto and become Mount Moon। ओ हाँ तभी तो माउंट मून बना है। Deoxys,
The alien life force did not survive the landing. Its body decomposed, spreaded deadly virus to the म्यू population. अच्छा, इसी वायरस से मतलब म्यू की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी. भाई एडवेंचर चैप्टर बहुत बढ़िया. कल्ट, अरे इसको किसने डैमेज दे रखा है, मतलब ख़राब कर रखा है. Upset balance. The battle of the gods released unknown to the world. Their powers upset the world, balanced the forces of nature, intervened the sea, and sealed the unknown and their powers into the stone walls. अच्छा, तभी किसी ने अननोन की पावर्स को, मतलब अननोन को भी कुछ वॉल्स के अंदर दफना दिया था. दफनाया तो नहीं, मतलब उसकी पावर्स को समाप्त. क्या कह रहा हूँ मैं. Wicked deities, the dark priest and Hoopa, summon two other wicked. अरे हाँ, ये हूपा और आगे हमें मिलेंगे. Two other wicked deities, Jirachi and Darkrai, from its original dimension, the dark priest. अच्छा, वो डार्क प्रिस्ट, अच्छा इन्हीं लोगों को बुलाना चाहते थे क्या. Just and greed feed the three deities day by day until they had no more use for him. Secret organization, अरे इसको भी डैमेज कर रखा है. किस बात की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी. डायमेंशन होपर. वन डे अ वीकेंड डायमेंशनल होपर. हूपा एंटर्ड दिस डायमेंशन, मतलब वो हमारे डायमेंशन में आया था हूपा. इट बैटल्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड लॉस्ट. वीकेंड एंड ओन वेज डेथ. हूपा sought the help for of a डार्क प्रिस्ट. मतलब हूपा जो है वो हार गया. हाँ, इधर पोकेमोन तो आएंगे. फेरेंस एंड ड्रैगन, द राइटिंग इट्स डैमेज. अरे कौन है ये जिसने सब कुछ खराबी कर दिया. क्लैश ऑफ द डाइटिस. द थ्री डाइटिस डिटोराइज्ड द लैंड टू काउंटर देम. सेवन प्रिस्ट सेक्रीफाइस देमसेल्व्स. ओ हाँ, उस समय उन सेवन प्रिस्ट ने सेक्रीफाइस किया था और उससे एक लाइट बनी थी. क्रिशलिया, डियानसिस and Miolota to the end the battle once and for all. Darkrai and Jirachi, मतलब उन Darkrai और Jirachi और इन तीन जो पोकेमोन थे उन लोगों की फाइट हुई. लॉक्ड अवे इन अ डिफरेंट डायमेंशन, मतलब उन तीनों पोकेमोन ने Darkrai और Jirachi को एक डायमेंशन में लॉक कर दिया, मतलब उन्हें हमेशा की तरह वहाँ पे सील कर दिया. Hoopa and the sealed away in the Mirage Tower. ओ भाई, मिराज टावर में तो मैं जानता हूँ कहाँ है. चलो आगे बढ़ते हैं. वो बच गया. नीचे ले जाएंगे, नीचे वो है ज़ाइगार्ड. दैट्स इट. वेयर आर दे, वो कहाँ है. ओह अच्छा, वो दीवार के अंदर है. वीनसोर. ओ भाई, वीनसोर ने अटैक किया और सीधा ही हो गया. चलो बढ़िया जगह है इधर वाली. वैसे मैं ये गेम खेल चुका हूँ तो मैं भी कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ. अ वर्ल्ड वेयर आई कैन बी द रूलर. If we let you go, no, you be reborn, my lord Darkrai. मतलब ये कह रही है कि तुम मर जाओ और फिर तुम रीबॉर्न हो सकते हो हमारे लॉर्ड डार्कराई की वजह से. और टुगेदर वी कैन रूल दिस वर्ल्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि हम दोबारा रूल करेंगे. डार्कराई ग्रीन रूल मैं नहीं करना चाहता. स्नैप आउट ऑफ इट्स ग्रीन. इसकी बातों में मत आओ. आई वॉन्ट लेट यू इंटरफेयर. अरे ग्रीन कहाँ चला गया पागल. ग्रीन, लेट्स फाइट हिम टुगेदर. अरे भाई, मेरे पोकेमोन हील नहीं है. ओ नो, पोकेमोन हील करवाना भूल गया था मैं उस फाइट के बाद. नो 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 बॉय नो. सो गाइस, अभी आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम अगले एपिसोड में इन सब के साथ फाइट करने वाले हैं. तो रेडी हो जाओ, मतलब अगले एपिसोड में भाई इतनी धमाकेदार फाइट होने वाली है ना. कम से कम वो फाइट एक एपिसोड को आधा कर सकती है, मतलब 10-15 मिनट की तो फाइट रहेगी. तो भाई मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली है. और मेरे पोकेमोन आप देख सकते हो, बेचारों की पैन बज रखी है. तो करूँगा मैं कुछ, वैसे कुछ कर तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आने से पहले गेम को सेव नहीं किया था और मैंने उससे बैटल करने से पहले भी गेम सेव नहीं किया था. वाह, क्या बंदा हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं. अब मेरे को जैसे तैसे करके बैटल करना पड़ेगा या फिर मैं हार जाऊँगा, इसका मेरे को पता नहीं, लेकिन देखा जाएगा. ओके गाइस, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए गुड बाय. एरोडैक्टल शायद से इनको हरा देता.
नहीं, एक अटैक करना तो बनता है। चलो रहने दो।